Stupid Genius. वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन एचएमपी शंट। तो हमने एचएमपी शंट पढ़ लिया था, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ लिया था एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज दोनों पढ़ लिया था। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या था, NADH का प्रोडक्शन होता था। सो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता था, NADH मॉलिक्यूल रिलीज होती थी। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता था, कार्बन शफलिंग, है ना। हम 2 कार्बन या फिर 3 कार्बन इधर से उठा के उधर रख रहे थे, इधर से उठा के उधर रख रहे थे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे थे। वन ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट जो इसमें बनता था वो था राइबोज 6 फॉस्फेट, जो कि पेंटोस शुगर है, ठीक है। चलो, इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए अब हम रेगुलेशन देखते हैं और मैंने इंपॉर्टेंस भी आपको समझा दी थी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइकिल। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम देखते हैं कि हाउ दिस HMP शंट इज़ रेगुलेटेड इन आवर बॉडी। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि द ग्लूकोज इज नॉर्मली गोइंग इनटू द ग्लाइकोलिसिस। तभी तो ग्लूकोज को कैसे तोड़ते हैं हम, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से, राइट। व्हेन द बॉडी नीड्स ATP, तो जब हमारी एनर्जी चाहिए होती है, जब हमारी बॉडी को ATP चाहिए होती है ना, ज़्यादा अमाउंट में, जब हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ATP चाहिए होता है तो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। बट वेन एवर द बॉडी नीड्स आइदर NADH और राइबोस 5 फॉस्फेट, यानी कि अगर आपको DNA RNA बनाना है, इफ़ यू वांट टू मेक द DNA और RNA यू हैव टू डू दिस HMP शंट, क्योंकि HMP शंट से ही तो राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है। सो इफ़ यू नीड टू मेक द DNA RNA यू मस्ट हैव दिस मॉलिक्यूल दैट इज राइबोस 5 फॉस्फेट। और राइबोस 5 फॉस्फेट कैसे बनता था, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द HMP शंट, ठीक है। एंड व्हेन द बॉडी नीड्स NADH, और NADH क्यों, क्योंकि हमें जो ग्लूटाथायन होना है उस थोड़ी देर में बताता हूँ। ग्लूटाथायन जब यहाँ पे मैं ये बताऊँगा ना, फिर आपको समझ आएगा वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द NADH, राइट। तो जब NADH चाहिए तो हम कौन सा फेज इस्तेमाल करेंगे, सी HMP शंट में क्या है, 2 फेजेस हैं, एक ऑक्सीडेटिव फेज और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो जब आपको NADH चाहिए ना, जब आपको NADH चाहिए तो आप ऑक्सीडेटिव फेज को रन करोगे, और जब आपको क्या बोलते हैं उसको, जब आपको राइबोस शुगर चाहिए तब आप क्या करोगे, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को भी रन करोगे। समझ आया क्या? चलो अब सुनो। तो हम क्या करते हैं, हम ना रेशियो देखते हैं। कौन सा रेशियो सर, NADH डिवाइडेड बाई NAH, मतलब NADH का रेशियो उसके साथ NAD प्लस के साथ। तो इसका हम रेशियो निकालते हैं, मतलब बॉडी में अगर सपोज ये ज़्यादा है, ये रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, आपके पास एनर्जी ज़्यादा है ना। अगर ये रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब क्या, एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर ये रेशियो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, HMP शंट इनिबिट हो जाएगा। अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, एनर्जी ज़्यादा है तो HMP शंट इनिबिट हो जाएगा। पर अगर ये रेशियो कम है, इसका मतलब क्या, NAD प्लस ज़्यादा है, NAD प्लस ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी कम है, राइट, यानी कि NADH कम है, राइट। तो उसमें क्या होगा, HMP शंट एक्टिवेट हो जाएगी। समझ आया क्या, कहेगी अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो HMP शंट विल स्टॉप, अगर ये रेशियो कम है तो HMP शंट विल बी स्टिमुलेटेड, ठीक है, नोट। अब दूसरा रेगुलेशन समझ, एक तो ऐसे रेगुलेट होता है, दूसरा रेगुलेशन क्या होता है कि व्हेन द बॉडी नीड्स बोथ दिस NADH एंड राइबोस 5 फॉस्फेट, यानी कि आपको दोनों पाथवे चलानी पड़ेगी, ऑक्सीडेटिव पाथवे भी एंड नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे भी। सपोज आपको दोनों चाहिए, NADH चाहिए और राइबोस फॉस्फेट भी चाहिए, दोनों अगर चाहिए तो क्या होगा, पहले ऑक्सीडेटिव फेज चलेगा, फिर क्या चलेगा, हमारा कार्बन शफलिंग फेज, यानी कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। समझ आया क्या? पर जस्ट इमेजिन इन केस अगर आपको सिर्फ क्या चाहिए, NADH चाहिए, इफ़ यू ओनली वांट NADH, उस केस में क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेटिव फेज तो होगा बट जो कार्बन शफलिंग वाला फेज है ना, उसमें से राइबोस शुगर नहीं बनेगी। सर क्यों नहीं बनेगी, अभी तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अगर सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए, NADH चाहिए, अगर हमें सिर्फ NADH चाहिए तो हम ये वाला फेज तो करेंगे, हम ये वाला फेज करके NADH बना लेंगे, बट यहाँ से आके हमारा राइबोस शुगर नहीं बनेगी। जब राइबोस शुगर बनेगा ना, जैसे कि राइबोस शुगर बना, तो फिर ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस करने से के बाद हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करके और उनको ग्लूकोनियोजेनेसिस में या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में भेज सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें राइबोस शुगर नहीं चाहिए, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, सो व्हेन द बॉडी नीड्स बोथ दिस एंड दिस, देन क्या होता है, HMP शंट होगा, है ना, ऑक्सीडेटिव पाथवे चलेगी, उसके बाद नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे चलेगी और उसमें से हम राइबोस शुगर निकाल लेंगे। समझ आया क्या? अगर हमारी बॉडी को NADPH सिर्फ चाहिए, राइबोस फॉस्फेट नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। कौन सा स्टेप नहीं होगा सर, राइबोलोस शुगर था ना, राइबोलोस 5 फॉस्फेट, वो आगे की तरफ जाएगा ही नहीं, ताकि राइबोस 5 फॉस्फेट ना बने। सर दोनों बातें सेम बोल रहे हो? नहीं,
तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आके पाथवे रुक जाएगी। कहाँ पे? राइबुलोज 5 फॉस्फेट पे रुकेगा। ये राइबुलोज है, राइबोज नहीं है। राइबोज ये रहा, जब ये पाथवे स्टार्ट होगा ना तब राइबोज बनता है, ठीक है। ये राइबुलोज पे ही रुकेगा, यही ऑक्सीडेटिव पाथवे है। ये तो फिर नॉन ऑक्सीडेटिव हो गया ना, समझ क्या? अब ध्यान से पढ़ो एक बार और कि व्हेन द बॉडी नीड्स ओनली NADH, इट मीन्स हमें सिर्फ ऑक्सीडेटिव पाथवे चलाना है, हमें ये वाला पाथवे नहीं चलाना। सो ओनली ऑक्सीडेटिव फेज विल रन एंड HMP शंट, देन इट चेंजेस इट डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि जो बाकी के प्रोडक्ट है ना वो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने लगेंगे। समझ क्या? तो दिस इज हाउ द HMP शंट इज रेगुलेटेड। इसमें ज़्यादा कोई कहानियाँ नहीं होती, बस इतना ही है। ये लिखो, इतना लिखो, एक ये रेशियो के बारे में लिख देना और ये 2 कहानी लिख देना कि बॉडी में अगर NADH प्लस राइबोज शुगर दोनों चाहिए तो ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होगा और विच इज़ फॉलोड बाय द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। पर हमें सिर्फ अगर NADH चाहिए, अगर हमें सिर्फ NADH चाहिए तो सिर्फ ऑक्सीडेटिव फेज होगा, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज नहीं होगा। और जो प्रोसेस, जो बाकी के सबस्ट्रेट होंगे उनसे नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देंगे, यानी कि जो पाथवे है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया रेगुलेशन। अब मैं आपको वो वाला समझाता हूँ जो लास्ट लेक्चर में बता रहा था ना कि जो हमारा ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन इज़ अ प्रोटीन, ठीक है। बहुत ही छोटी सी प्रोटीन होती है ग्लूटाथायोन, ठीक है, बहुत ही छोटी प्रोटीन। वो क्या होता है, ऐसे होता है। सपोज ये ग्लूटाथायोन है, मैंने ये ग्लूटाथायोन बनाया है, इसके साथ एक सल्फर ग्रुप ऐड होता है। सो ग्लूटाथायोन के साथ क्या होता है, सल्फर ग्रुप ऐड होता है और इसके साथ एक H होता है। तो जब ये H इसके साथ होगा ना, मतलब हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस ग्लूटाथायोन। क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूस ग्लूटाथायोन, है ना। पर जब 2 ग्लूटाथायोन के मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, है ना, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। इन दोनों में से हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसके बीच में कैसे होगा, एक ग्लूटाथायोन, फिर एक सल्फर और एक ग्लूटाथायोन। तो ये देखो, ये क्या हो गया, इनके हाइड्रोजन चले गए, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो दिस इज ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन। समझ आया क्या? तो दिस इज ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन। और ये नॉन फंक्शनल है। ये क्या है? नॉन फंक्शनल। ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसका फंक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए। तो अब क्या होता है, जो हमारा HMP शंट है ना, ये जनरेट क्या करता है, ये जनरेट करता है NADH। हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। तो ये जो H है ना, ये H इसको डोनेट कर देता है ये, यानी कि अब ये जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन है ये रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस कैसे हुआ, एक ग्लूटाथायोन, उसके साथ एक सल्फर और हाइड्रोजन ग्रुप ऐड है ना। तो NADH का मेन काम क्या है, NADH का मेन काम है टू रिड्यूस द ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन, ठीक है। अब जैसे ये रिड्यूस हो गया, अब रिड्यूस होने के बाद क्या होगा, इसके पास एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या आ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी। यानी कि अब ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, उनको खाने लगेगा, मतलब स्कैवेंज कर देगा। तो इट रिड्यूसेस दिस रिड्यूस ग्लूटाथायोन, इट रिड्यूसेस द फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई इट हैज़ अ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या लिखा है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन, ये वाला रिड्यूस फॉर्म है ना। सो दिस इज अ रिड्यूस फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन विच हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्री रेडिकल फ्रॉम द ब्लड, दैट्स वाई इट हैज़ अ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अब सुनो, फिजियोलॉजी से इंटीग्रेशन कैसे होगा कि हमें पता है ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये पाथवे देखे ना, ये वाला पाथवे, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। और इसके बाद क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, है ना, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। और ये एंजाइम कौन सा यूज होता है, हमारा एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेस। और अगर ध्यान से याद करो तो G6PD, इसका फुल फॉर्म क्या था, इसका फुल फॉर्म था ये वाला, ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। तो G6PD इसका फुल फॉर्म क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो यहाँ पे आओ, फिजियोलॉजी में पढ़ा था ना कि क्या लिखा है यहाँ पे कि इफ़ दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम थी, ये वाली एंजाइम, कौन सी एंजाइम, G6PD। तो अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो गई, अगर ये एंजाइम खत्म हो गई, अगर हमारे पास ये एंजाइम नहीं है ना, कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हुई जिससे ये एंजाइम बॉडी में नहीं बना, तो क्या होगा, या फिर म्यूटेशन हो गए, तो देयर इज़ नो G6PD। इसका मतलब क्या होगा, HMP शंट नहीं होगा। सर HMP शंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि HMP शंट का काम शुरू कैसे होता था, हमारा जो HMP शंट है इस एंजाइम के बाद ही HMP शंट होगा ना। HMP शंट तो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो पहला प्रोसेस ये, तो ये वाला फर्स्ट स्टेप तो हमारा ग्लाइकोलिसिस का स्टेप था ना, तो ये तो मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा।
यहाँ से आगे स्टेप बढ़ेगा ही नहीं, यानी कि HMP शंट होगा ही नहीं। तो जब G6PD डेफिशिएंसी होती है ना, तो क्या होता है, देयर इज नो HMP शंट। अगर HMP शंट नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव फेज से क्या नहीं निकलेगा, हमारे पास NADH मॉलिक्यूल नहीं निकलेगी। अगर NADH मॉलिक्यूल नहीं निकला तो रीजनरेशन ऑफ द ग्लूटाथायोन नहीं होगा, यानी कि जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन था अब वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा। अगर ये रिड्यूस नहीं हो पाया तो जो फ्री रेडिकल्स थे, जो हमारे फ्री रेडिकल्स थे वो बहुत बॉडी में बढ़ जाएंगे, और फ्री रेडिकल्स बढ़ने के बाद क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन विल गेट डैमेज, इट विल स्टार्ट गेटिंग डैमेज। तो हीमोग्लोबिन विल स्टार्ट गेटिंग डैमेज, उसकी वजह से क्या होगा, हीमोलिटिक एनीमिया होता है। कैसे हीमोलिटिक एनीमिया होता है, अगर हमारा ये आरबीसी है ना, ये आरबीसी है, इसमें हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर इसमें जो हमारा फ्री रेडिकल, हम क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को ऐसे डी नेचर करने लगेंगे, इनको डी नेचर कर देंगे। तो ये जो सारे हीमोग्लोबिन डी नेचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जाके यहाँ सपोज ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, ये अगर डी नेचर हो गया तो ये क्या होता है, जाके हमारे इस मेम्ब्रेन में चिपक जाता है, और ये चिपकने के बाद ही क्या बोलते हैं इसको, हाइंस बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइंस बॉडी। क्या होता है, फिर से बताता हूँ, ये आरबीसी है, आरबीसी में क्या हुआ, जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, डी नेचर हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन। तो ये क्या होता है, जाके मेम्ब्रेन में चिपक जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइंस बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइंस बॉडी। अब ये हाइंस बॉडी वाला जो आरबीसी है ना, जब ये स्प्लीन से होके जाता है ना, जब ये स्प्लीन से होके गुजरता है तो क्या होता है, स्प्लीन के जो माइक्रोफेजेस होते हैं ना, वो उसको खा जाते हैं, खा जाते हैं, इसलिए बोलते हैं हम हीमोलिटिक एनीमिया हो गया। क्या हो गया हमारा, हीमोलिटिक एनीमिया। मतलब हम हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और क्यों हुआ, क्योंकि हमारा आरबीसी टूट गया। तो आरबीसी को हम क्या करते थे, ब्रेक डाउन कर देते हैं, हम आरबीसी को तोड़ देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा हाइंस बॉडी प्रेजेंट होता है, और इसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो हाइंस टेस्ट होता है, ठीक है। चलो, सो वी आर डन विद द HMP शंट का रेगुलेशन एंड वी आर डन विद द ग्लूटाथायोन का प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिजियो में भी आता है और बायोकेमिस्ट्री में भी आता है कि ग्लूटाथायोन के बारे में बताओ। और वाइवा में तो बहुत ही पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्लूटाथायोन, व्हाट इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन, व्हाट इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द ग्लूटाथायोन, हाउ HMP शंट इज रिलेटेड टू द ग्लूटाथायोन, एंड व्हाई NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर द this glutathione regeneration, and how this glutathione prevent the RBC destruction। तो समझ आएगा ना कि सारे क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है कि जो HMP शंट है ना, HMP शंट से NADPH निकलेगी, और NADPH क्या करता है, ग्लूटाथायोन को रीजनरेट करता है, और ग्लूटाथायोन इट विल एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड हेल्प टू प्रिवेंट द RBC डिस्ट्रक्शन बाय मेंटेनिंग द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, इतना ही है।